जय श्री राम मित्रों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस तरह से अर्जुन ने श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का हरण किया और कैसे उनका फिर विवाह हुआ। मित्रों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अर्जुन ने स्वेच्छा से 12 वर्ष का वनवास ग्रहण किया था। इस दौरान वो संपूर्ण भरतखंड का भ्रमण करता है और भ्रमण करते करते ही श्री कृष्ण की द्वारिका पहुंचता है। वहां उसका भव्य स्वागत होता है और श्री कृष्ण द्वारिका क्षेत्र में ही स्थित एक रमणीय पर्वतीय स्थल रेवतक पर्वत पर अर्जुन के लिए समस्त व्यवस्थाएं रुकने के लिए करवा देते हैं। वहां मनोरंजन के साधन भी होते हैं, बड़े विशाल भवन भी होते हैं, बाग बगीचे भी होते हैं, सेवक सेविकाएं भी होती है। अर्जुन अपना वनवास का समय वहां बिता रहे होते हैं। इसी दौरान श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता गहरी होती है। वो एक दूसरे को नजदीकी से जानने पहचानने लगते हैं, एक दूसरे के अंतर्मन की बातों को जानते हैं। और उन्हीं दिनों में एक दिन श्री कृष्ण और अर्जुन रेवतक पर्वत के एक बगीचे में टहल रहे होते हैं और वहीं अर्जुन पहली बार सुभद्रा को देखता है। सुभद्रा को देखते ही वह उसके रूप और सौंदर्य पर मोहित हो जाता है। वह खड़ा खड़ा एकटक उसको देखता रहता है। श्री कृष्ण अर्जुन के मन की बात भांप लेते हैं। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, ये मेरी बहन सुभद्रा है। और उसके साथ ही वो अर्जुन से अपनी बहन सुभद्रा के विवाह का प्रस्ताव भी रख देते हैं, जिसे अर्जुन सहर्ष स्वीकार कर लेता है। मित्रों, यहां मैं बता दूं कि सुभद्रा कौन थी। सुभद्रा वासुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न संतान थी और बलराम जी की सगी बहन थी। श्री कृष्ण वासुदेव जी की दूसरी पत्नी देवकी की संतान थे। तो माएँ अलग अलग थी लेकिन पिता एक ही थे। और श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा को बहुत प्रेम करते थे। वो जानते थे कि अर्जुन मेरी बहन सुभद्रा के लिए योग्य वर है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि अर्जुन, तुम मेरी बहन के रूप और सौंदर्य पर मोहित हो गए हो। मैं तुम्हारा उसके साथ विवाह स्वीकार करता हूं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बाधा है। और बाधा यह है कि मेरे बड़े भाई बलराम सुभद्रा का स्वयंवर करना चाहते हैं और स्वयंवर में खतरा है। हो सकता है सुभद्रा तुम्हें न चाहकर किसी अन्य राजपुरुष को वरण कर ले, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी बहन सुभद्रा के लिए तुम ही योग्य वर हो और वह तुम्हारी पत्नी बने। अर्जुन ने कहा कि फिर दूसरा उपाय क्या है। श्री कृष्ण ने कहा कि हम क्षत्रियों में कन्या हरण की प्रथा भी समाज द्वारा मान्य की जाती है। तुम ऐसा करो, मेरी बहन सुभद्रा का हरण कर लो। सुनकर अर्जुन को आश्चर्य होता है कि श्री कृष्ण अपनी ही बहन का हरण करने की मुझे शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण की बात में कितनी गहराई होती है, यह अर्जुन भी नहीं समझ पाते। श्री कृष्ण अपना दूत भेजते हैं युधिष्ठिर के पास और युधिष्ठिर भी इस संबंध को अपनी स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। उसके बाद कृष्ण तरीका बताते हैं अर्जुन को कि मेरी बहन सुभद्रा देवी पूजन के लिए रेवतक पर्वत के देवी स्थान पर जाएगी और जब वो पूजा आदि कार्य से निवृत्त होकर वापस लौटे, उस समय तुम मेरा तीव्रगामी रथ लेकर और मेरा विश्वास पात्र सारथी उसको हाँक रहा होगा। आकेट के बहाने से तुम यहाँ से निकल जाओ और रास्ते में मेरी बहन सुभद्रा को तुम जबरन अपने रथ में बिठाकर और तीव्र गति से द्वारिका से दूर चले जाना। पीछे का कार्य मैं संभालूंगा। तो मित्रों, अर्जुन ने यही किया। सुभद्रा का माता पूजन के बाद वापस लौटते समय हरण कर लिया और उसका तीव्रगामी रथ सुभद्रा और अर्जुन को लेकर द्वारिका से काफी दूर निकल गया। इधर जो राजकुमारी सुभद्रा के साथ सेवक सेविकाएं थे, उनमें हड़कंप मच गया। वो रोते बिलखते हुए द्वारिका पहुंचे, जाकर बलभद्र जी को सारा समाचार कहा और बलभद्र को अत्यधिक क्रोध आया कि हम यादवों की एक कन्या का हरण हो जाता है। श्री कृष्ण के मित्र अर्जुन, जिनको हमने इतना मान सम्मान दिया और आतिथ्य भाव से रखा, उन्होंने हमारी कन्या का हरण कर लिया। तो यादवों की जो विभिन्न कुल शाखाएं थी, उनके बड़े बड़े योद्धा कुछ ही क्षणों में एकत्रित हो जाते हैं और युद्ध के लिए तत्पर होते हैं। उस समय श्री कृष्ण उन सबको समझाते हैं कि सुभद्रा के लिए इस पृथ्वी पर सबसे योग्य वर अर्जुन ही हो सकते हैं।
और माता कुंती कितने शांत और शीतल स्वभाव की है वो हम सब जानते हैं। और फिर अर्जुन क्षत्रियों में सबसे ऊंचा कुल जो है महाराजा शांतनु और भीष्म जैसे कुल के वो वंशज हैं, और इस समय संपूर्ण पृथ्वी पर उसके समान कोई धनुर्धारी नहीं है। हे यादव योद्धाओं, यदि हम अर्जुन से युद्ध करते हैं और युद्ध में पराजित होते हैं और फिर घुटने टेक कर अपनी कन्या का वरण उसके साथ करते हैं, इससे बेहतर यही होगा कि हम इस संबंध को स्वीकार कर लें और धूमधाम से अर्जुन और सुभद्रा का विवाह करवा दें। बलराम जी और अन्य यादव योद्धा की समझ में भी यह बात आती है और फिर निमंत्रण भेजा जाता है श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन के पास, और अर्जुन और सुभद्रा का धूमधाम से द्वारिका में विवाह होता है और द्वारिका में ही उनके ठहरने की संपूर्ण व्यवस्था श्री कृष्ण कर देते हैं। तो मित्रों, सुभद्रा के गर्भ से ही अभिमन्यु का जन्म होता है, जो कि महाभारत के युद्ध में किशोरावस्था में ही मारा जाता है। तो इस तरह से श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा का हरण अपने ही मित्र अर्जुन से करवाया। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।